समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान होती हैं, क्योंकि अनुभव और समझ का जो ज्ञान मिलता है वह शब्दों से परे होता है। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वे लोग भी बसते हैं जो दुनिया को छोड़कर चले गए। मोहब्बत आत्मा का हिस्सा है, इसे दूरी या समय मिटा नहीं सकते। फलों को देखकर मैंने इंसानों को पहचाना है, जो बहुत मीठे होते हैं वे अक्सर अंदर से सड़े होते हैं। इसी तरह हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सतर्क रहो और अपने आसपास के लोगों को परखने की समझ विकसित करो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो उससे दूरी बना लो। रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन आत्मसम्मान अपनी जगह। किसी भी रिश्ते में आत्मसम्मान से समझौता मत करो। रिश्ते वहीं सच्चे होते हैं जो तुम्हें अपना माने, तुम्हारे दुख को समझें और बिना कहे तुम्हारी भावनाओं को जान सकें। लेकिन जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उनके प्रति मोह मत रखो। यह मोह केवल दुख और असंतोष लाता है। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना सीखो, ये केवल तुम्हें नीचे खींचने का काम करते हैं। अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो। आधुनिकता की दौड़ में हम कठोर और रूखे हो गए हैं, लेकिन अगर इस कठोरता को त्याग कर देखो तो जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदमय और शांत हो जाएगा। पुल और दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं, लेकिन पुल लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, जबकि दीवारें उन्हें अलग करती हैं। जीवन में पुल बनाने की आदत डालो, दीवारें खड़ी करने की नहीं। जीवन की असली दौलत तुम्हारा व्यवहार है, वही तुम्हारी पहचान है। कभी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास कर सकता है। उसका भरोसा तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रिश्ते निभाना एक कला है, इसके लिए दौलत की नहीं बल्कि सच्चे एहसास और परवाह की जरूरत होती है। जितनी गहराई से तुम दूसरों के लिए महसूस करोगे, उतने ही गहरे और स्थायी रिश्ते बनेंगे। अक्सर धोखा वही देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना बेकार है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी बेजान पत्थर से दया की उम्मीद करना। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। असल में कठिनाइयां उतनी नहीं सताती जितना अकेलापन सताता है। एक सच्चा साथी मिल जाए तो हर दुख आधा हो जाता है और हर खुशी दोगुनी। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। जो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है वही बाहर से सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारे शब्दों का मोल नहीं समझता। जो सुनना ही नहीं चाहता, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए जब किसी की समझ खत्म हो जाए तब अपनी शांति को बचाना ही सबसे बुद्धिमानी है। जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। किसी और के भरोसे बैठे रहना केवल तुम्हें बर्बाद करेगा, क्योंकि जो स्वयं अपने कदमों पर खड़ा होता है वही जीवन में सच्ची ऊंचाई तक पहुंचता है। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी परवाह करना सीखी है। जो अपने हैं उन्हें मेरी भावनाओं का हक है, लेकिन जो केवल मतलब के साथी हैं उनके लिए न कोई गुस्सा है न कोई प्रेम। जो झुककर विनम्रता से चलता है वही आगे बढ़ता है। घमंड से ऊंचाई पाई जा सकती है, लेकिन स्थिरता केवल विनम्रता से आती है। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर वहीं बैठना जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। हर बुलाने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता और हर चुप रहने वाला पराया नहीं होता। कभी यह मत मानो कि जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं वही सही है। दुर्योधन के पक्ष में 90% लोग थे, लेकिन सत्य फिर भी पांडवों के साथ था। भीड़ सच्चाई की गारंटी नहीं होती और सच अक्सर अकेला खड़ा होता है। आजकल की दुनिया में रिश्ते सीधे खत्म नहीं होते, बल्कि ऐसे हालात बना दिए जाते हैं कि दूसरा खुद ही चला जाए ताकि दोष केवल एक ही व्यक्ति पर आ जाए। यह स्वार्थ की दुनिया है, जहां लोग पहले नजदीक आते हैं, फिर धीरे धीरे खुद को दूर कर लेते हैं और अंत में तुम्हें ही गलत ठहरा देते हैं। मतलब की दुनिया थी, फरेब का जमाना था, दिल में दुश्मनी थी, लेकिन दोस्ती का बहाना था। यही इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। जो सबसे ज्यादा अपनापन दिखाते हैं वही अक्सर सबसे बड़े छल करते हैं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार
सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी भावनाओं की कीमत समझी। बाकी दुनिया के लिए केवल मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। वक्त का खेल अनमोल है। यह न तो किसी के लिए रुकता है, न किसी को दोबारा लौट कर देता है। जीवन में जो भी पल तुम्हारे पास हैं, उन्हें सच्चे आनंद और हंसी से भर दो। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो आज है वह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें सबसे कमजोर वही सोच बनाती है जो दूसरों में सहारा ढूंढती है। परमात्मा ने तुम्हें स्वयं के भीतर वह शक्ति दी है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब तुम दूसरों से उम्मीदें छोड़ दोगे और अपने कर्मों पर विश्वास रखोगे, तभी सच्ची स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव होगा। धैर्य और संकल्प से ही बड़ी से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। खाली जेब कभी किसी को रोकती नहीं, लेकिन खाली सोच और खाली दिल तुम्हें पीछे खींच सकते हैं। अगर तुमने सपने देखना छोड़ दिया तो समझो तुमने खुद को हारने दिया। हर गलती तुम्हारे लिए एक सीख है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। जीवन में हमारा भाग्य कोई और नहीं लिखता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि तुम दुख और शिकायतों में उलझे रहोगे तो अपनी खुशियों से दूर हो जाओगे, लेकिन यदि तुम सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर परिस्थिति में उजाला पाओगे। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर है। यही संतुलन तुम्हें जीवन में सफलता और संतोष देगा। घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। उनकी सेवा, उनका सम्मान ही सच्चा धर्म है। जो इंसान अपने कर्तव्यों को समझता है वही इस जीवन के मर्म को जान पाता है। यह जीवन केवल अपना सुख तलाशने के लिए नहीं है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्ची पूजा करता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। लोग चाहे कुछ भी करें, तुम्हारे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि कोई तुम्हें निचोड़ने की कोशिश करे तो भी तुम गन्ने की तरह अपनी मिठास बनाए रखो, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे स्वाभिमान को चोट न पहुंचा सके। पत्थर की बाधाओं से मत डरो, क्योंकि जो उगने की ताकत रखते हैं वे पत्थरों को चीरकर भी उग जाते हैं। सब कुछ जानकर भी विनम्र बने रहना, यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। इस दुनिया में हर रिश्ता, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अपने कर्मों से इसे धन्य करो। खामोशी को सहन करना सही नहीं, क्योंकि कभी कभी आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। अपनी राय जाहिर करना और सच्चाई के लिए खड़ा होना ही जीवन की सच्ची पहचान है। यह सत्य है कि जीवन में जो होता है वह हमेशा हमारी कल्पना से परे होता है, लेकिन यही अनिश्चितता हमें जीवन को गहराई से समझने का मौका देती है। जीवन का सही मार्ग धर्म, सत्य और पवित्र ग्रंथों से ही मिलता है। गीता में दिए गए उपदेश हमें आत्मिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर जीने की शिक्षा देते हैं। परंतु विडंबना यह है कि लोग दुनिया के रास्तों को गूगल मैप्स से ढूंढ लेते हैं, लेकिन धर्म और सत्य का मार्ग ज्ञान और विश्वास के बिना नहीं दिखता। जो रिश्ते केवल जुबान से जुड़े होते हैं वे अक्सर व्यापार बन जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। जिन जगहों पर आपकी उपस्थिति से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे बेहतर होता है। आपके खून को खोलने वाली बातें कम खतरनाक हैं, लेकिन खामोशी जो आपके आत्मसम्मान पर वार करती है वह आपको भीतर से तोड़ सकती है। आपका सपना और आपका लक्ष्य जीवन का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। जो लोग अपने सपनों को ठुकराने के बहाने ढूंढते हैं वे जीवन की दौड़ में हार जाते हैं। किसी का न मिलना दुखद हो सकता है, लेकिन पाकर खो देना सबसे गहरी चोट देता है। गिनती के 4 वफादार यार होना 1000 झूठे लोगों से बेहतर है। घमंड से बचो, चाहे वह उम्र का हो या धन का, क्योंकि समय हर चीज को पलटने की शक्ति रखता है। घमंड उन चीजों पर करना व्यर्थ है जो क्षणभंगुर हैं। याद रखें, आपकी मंजिल आपके करीब है, यह आपका विश्वास होना चाहिए, लेकिन इसे हासिल करने का घमंड नहीं। हर बार जब हार मानने का मन करे तो खुद से कहो, अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। मासूमियत को बेवकूफी कहने वाले इस बात को नहीं समझते कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो झूठ बोलते हैं उनकी मीठी बातें केवल धोखा होती हैं।
लेकिन सच्चाई बिना किसी तामझाम के आपकी आत्मा को सुकून देती है। जीवन में छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। बस अपने इरादों पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। आदतों वाले इंसान को अक्सर गलत समझा जाता है, क्योंकि वह दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने मूल स्वभाव के अनुसार जीता है। लेकिन याद रखो, अपनी सच्चाई पर अडिग रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। साहिल पर बैठे सोचते रहना व्यर्थ है। लहरें चलने के लिए बनी हैं और किनारे स्थिर रहने के लिए। यह उनकी प्रकृति है। इंसान भी अपनी प्रकृति के अनुसार जीता है, लेकिन समझ वही पाता है जो खुद को जानता हो। गहरी चोट वहीं मिलती है जहां सच्चे दिल से चाहा गया हो। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें गिरने नहीं देते वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। गीता का संदेश। इंसान के पतन के 6 मुख्य कारण हैं: नींद, गुस्सा, आलस्य, डर, थकान और काम टालने की आदत। बीते हुए कल पर मत रो, वह अब तुम्हारा नहीं है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए शब्द सोच समझ कर बोलो, वक्त का आदर करो और भरोसे को संभाल कर रखो। भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं। उन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो उनकी कद्र करते हो। इंसान का चेहरा सबसे बड़ा नकाब हो सकता है। सच्चे इंसान की पहचान उसकी आत्मा से होती है, न कि उसके बाहरी आवरण से। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाए तो रिश्ता हार जाता है। महंगे कपड़े बदन छिपा सकते हैं, पर दिल का झूठ नहीं। हर वस्तु के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वह तुम्हारी सोच पर निर्भर है। अपने दिल को ऐसा बनाओ कि किसी को दुख न हो, और रिश्ता ऐसा रखो जिसका कभी अंत न हो। दूसरों की छाया में रहने से अपनी परछाई खो जाती है। अपनी परछाई के लिए खुद को धूप में खड़ा होना पड़ता है। वादा उतना ही करो जितना निभा सको। अपनी बातें सीमित और सटीक रखो। मोहब्बत में भी संतुलन जरूरी है। किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता तुम्हें दर्द ही देगी। समय को सही करने की कोशिश करो। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक वक्त है। हर हार तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाती है। यह सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। सर्वश्रेष्ठ में विश्वास रखो, सर्वश्रेष्ठ के लिए लक्ष्य रखो, और अपने सर्वश्रेष्ठ से कम पर संतोष मत करो। एक दिन बिना शिकायत और निंदा के बिताकर देखो, शांति और खुशी तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी। जीवन की सच्चाई यही है कि हार जीत, सुख दुख और रिश्तों के उतार चढ़ाव तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देते हैं। उन्हें अपनाओ और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करो। जीवन का हर पल एक उपहार है, और इसे जीने का सही तरीका है हर क्षण का आनंद लेना। खुशियां कभी तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठती, उन्हें वहीं पकड़ना पड़ता है जहां वे तुम्हें मिलती हैं। दोस्त वही होने चाहिए जो तुम्हारे हमदर्द बने, क्योंकि दर्द देने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। समझदार इंसान के साथ बिताए कुछ पल हजारों किताबों का ज्ञान देने में सक्षम होते हैं। जीवन एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। इसका पहला उसूल है, झुक कर चलो। अगर झुकने का हुनर सीख लिया तो हर ऊंचाई तुम्हारी होगी। आसमान छूने की चाहत रखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनों के दिलों में जगह बना लो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। भाषा शरीर का वह अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का पूरा व्यक्तित्व दिखता है। शब्दों की शक्ति और इनकी जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। भरोसा हमेशा उन दृश्यों पर करो जो स्पष्ट और गूंगे हैं, क्योंकि वे झूठ नहीं बोल सकते। शब्दों की जुबान होती है और वे कभी कभी झूठे भी साबित हो सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य का चुनाव खुद करते हैं। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन नहीं कर लेते, तब तक आराम मत करो। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए, और एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण तक समर्पित कर दो। कड़वे बोलने वाले अक्सर तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं होते। जो लोग तुम्हारे सामने हमेशा कटाक्ष करते हैं, उन्हें अपने दिल और रास्ते से दूर रखना ही बेहतर है। जीवन में ऊंचाई और चौड़ाई देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गहराई को समझने वाले दुर्लभ होते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर लेने वाले लोग भी छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे। दिल खोल कर जियो, क्योंकि उम्र, दुनिया और समाज की चिंता में उलझे रहोगे तो जीवन में सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। जो सीखना बंद कर देता है
वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे उसकी उम्र 20 हो या 80। लेकिन जो सीखते रहते हैं वे हमेशा जवान रहते हैं। अपने दिमाग को युवा बनाए रखना ही असली ताकत है। मनुष्य की असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है, जब वह जीवन के वास्तविक अनुभवों से सीखता है। इस संसार में जो स्वार्थी होता है वह किसी का सगा नहीं होता। जो केवल अपने लाभ के लिए जीता है वह परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को बदलता रहता है। इसीलिए जीवन में यह ध्यान रखना कि सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। जिसे भी अपना समय दे रहे हो सोच समझ कर देना। यह जीवन बहुत सीमित है और इसमें किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। समय एक बार चला गया तो वह लौट कर नहीं आता। इसलिए इसे केवल उन कार्यों और लोगों पर खर्च करो जो वास्तव में इसके योग्य हों। मैंने एक बात देखी है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत दुनिया कम ही करती है। लेकिन जो झूठ बोलता है, जो बेईमानी करता है, उसे समाज में अधिक मान्यता मिलती है। यह संसार कई बार सत्य को नहीं बल्कि बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देता है। लेकिन सत्य की शक्ति अपरिवर्तनीय है। यदि तुम सच्चे हो तो यह मत सोचो कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे। सत्य देर से ही सही लेकिन हमेशा विजय पाता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि आज के समय में पैसा ही बहुत कुछ है। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जीवन की कई आवश्यकताएं पूरी होती हैं। धन की दौड़ में इतना मत उलझो कि तुम अपने रिश्ते, आत्मसम्मान और सच्चे आनंद को ही खो दो। धन कमाने का लक्ष्य रखो, लेकिन यह भी याद रखो कि सबसे मूल्यवान संपत्ति प्रेम, शांति और संतोष है। आजकल जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। यह संसार ऐसा है जहां हर चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी होती है। कई बार हम अपनी तकलीफों को छिपाने के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर का दर्द फिर भी अपना स्थान ढूंढ ही लेता है। इसलिए भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझो और स्वीकार करो। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं, क्योंकि इस संसार में हर कोई तुम्हारी ईमानदारी की कद्र नहीं करेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भी दूसरों की तरह बन जाना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी असली पहचान होनी चाहिए, चाहे लोग उसकी कद्र करें या नहीं। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, लेकिन अपनी गलतियां देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जब भी किसी को गलत ठहरा